पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। लाहौर आमद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी का इस्लामाबाद के बाद सूबाई दारुल हुकूमत में भी मसरूफ तरीन दिन। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद सियासी मुलाकात। गवर्नर हाउस में जोहराना भी शेड्यूल। लाहौर शहर की अहम शाहराहों पर पाक ईरान परचमों और खैर मकदमी बैनर्स की बहार। असरहा व नस्लहा इल्हाम बख्श बाशे। एक इल्हाम बख्श शख्सियत थी अल्लामा इकबाल जैसी बुजुर्ग बाला और बुलंदतर हस्ती जो है इल्हाम बख्श इस सेंस में कि वो वाकई जो इल्हाम उनके ऊपर होता था, जो वारदात कल्बी उन पे होती थी, वही वारदात कल्बी उन्होंने जो है वो अपने नोट्स के ज़रिए, अपनी तहरीरों और अपनी शायरी के ज़रिए अवाम तक पहुँचाए। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। गजा तनाज़ा पर इसराइल को शिकस्त और फ़लस्तीन की फतह होगी। मर्दम मज़लूम गजा हस्तند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءالله। कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी यही बात कहते हैं कि इस जंग के अंदर इंशाल्लाह गजा वाले, फ़लस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे, विनर्स होंगे, और जो नाबूदी है और जो तबाही है वो सह्यूनियों की होगी। تدین و بصیرت انقلابی و دلسوز لاغور درود میفرستم। कह रहे हैं कि मैं तो चाह रहा था कि एक अवामी सा जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाता और मैं बाकायदा अवाम के एक बड़े जो है वो ग्रोह से और इज्तिमा से खिताब करता, अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन किसी वजूहात की वजह से जो है वो कंडीशनलिटीज़ ऐसी रही कि ऐसा मुमकिन ना हो पाए। ईरानी सदर का पाकिस्तान में अवामी जलसे की ख्वाहिश का इजहार। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में अवामी जलसा करता, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह ना हो सका। डॉक्टर इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आज कराची भी जाएंगे। मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मिलेंगे। ईरानी सदर की अहलिया भी हमरा होंगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर कराची भर में तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। पाक ईरान तिजारत पर नाजायज इसराइली रियासत के सरपरस्त आला अमरीका के पेट में मरोड़। सिफारती आदाब भुलाकर धमकियों पर उतर आया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है, अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलीहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अमरीका का नहीं, हमारा मामला है। अगर पाक ईरान बेहतर ताल्लुकात अमरीका के मफाद में नहीं तो वो अमरीका का मसला है, हमारा नहीं। ईरानी सदर का दौरा इसलिए भी अहम है कि कुछ अर्से पहले दोनों ममालिक में कशीदगी हुई थी। कशीदगी से हुए नुकसान के अजाले के लिए भी ये इक़दाम जरूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद समेत मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। IMF रवा माह के आखिर तक किस्त जारी कर सकता है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, कर्ज के लिए IMF आखिरी रास्ता होता है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हूँ तो कोई प्लान भी नहीं होता। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी जरूरी है। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन शराकतदारी का अहम मुआहिदा तय पा गया। शराकतदारी के जरिए सरमायाकारों को मालियाती, मुशावरती और कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज फराहम की जाएंगी। KASB लिमिटेड और अंशर कैपिटल मार्केट की तौसी और गैर मुल्की सरमाया इकट्ठा करने के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी से मुलाकात। सनती शोबों को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तमाम पेश करदा सिफारिशात पावर सेक्टर के जारी इस्लाहाती एजेंडे में शामिल हैं। वजीर आजम से मंजूरी के बाद वाज़ेह टाइमलाइन के साथ अमल दरामद होगा। सरदार अवैस लगारी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,751 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 7,800 रुपए की बड़ी कमी। सोने की फी तोला कीमत 2,40,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपए कमी के बाद 2,06,533 रुपए हो गई। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालतों में जेर इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात के जल्द फैसले करने के अहकामात देने की इस्तदा। शहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त में दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार करवाने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन का मुतालबा। दरख्वास्त में विफाकी और सूबाई हुकूमतों, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। विफाकी पुलिस का जराइम कंट्रोल करने के लिए 2 नए यूनिट्स बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस में फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बनाए जाएंगे। दोनों यूनिट्स को अलग अलग कार्रवाइयां करने के लिए खुसूसी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को मुकम्मल सेहतियाब करार दे दिया। खुराक में एहतियात का मशवरा। बुशरा बीबी के मुकम्मल तिबी मुआयने की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। फेम्स अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी का मुकम्मल तिबी मुआयना किया था। मुस्लिम लीग नून का ना सिर्फ वोटर निकला है, दीगर जो वोटर थे उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला और एक शफाफ इलेक्शन जिसके अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाज़गश्त तो बहुत सुनी जा रही है। कल उमर अयूब साहब ने भी बात की, कोई सबूत पेश कर सके फ्लोर ऑफ द हाउस। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर शकूक खत्म कर दिए। नफरत, मुनाफकत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। बानी पीटीआई जेल में सजा काट रहे हैं, छुट्टियां मनाने नहीं गए। बुशरा बीबी की सेहत के बारे में तहफ्फुज़ात हैं तो खुलकर बताएं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों के फॉर्म 47 जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात के हतमी नोटिफिकेशन में 7 रोज मजीद लग सकते हैं, जबकि अपीलें आइंदा 2 से 3 रोज में दायर की जा सकेंगी। हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक खत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तजावीज मांगी थी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए सोशल सेक्टर को मजीद मजबूत बनाना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, BISP गरीब आवाम के लिए एक सहारा है। बढ़ती आबादी के मुताबिक प्लानिंग वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। सूबे के हर जिला और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज कायम की जाएंगी। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज सरकारी अराजी पर कब्जों समेत दीगर स्पेशल टास्क सरअंजाम देंगे। अथॉरिटी को प्राइस कंट्रोल, सरकारी जमीनों पर कब्जे, तजावुजात और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 19 एजेंडा जारी कर दिया है।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। 12 नुकाती एजेंडा जारी एलामी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए गाड़ियों की खरीदारी में रियायत देना एजेंडे में शामिल। 7वीं से लेकर 12वीं जमात तक होनहार तालिब इल्मों के लिए मेयारी तालीम की फराहमी पर गौर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ LNG रेफरेंस। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की जेल ट्रायल मसरूफियात के बायस पेशरफ ना हो सकी। समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। मेरा तो ख्याल है कि 2-3 साल और गुजरे तो हमें नैब से पेंशन देनी पड़ेगी। ये 18 साल में पेंशन हो जाती है, तकरीबन 14 साल को पूरे हो गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मेरा ख्याल है 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। पहले नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों की हालत आपने देख ली। गैस पाइपलाइन सियासी नहीं लीगल इशू है। नामे मुकदमात साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। रावलपिंडी की सदादे दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद और दीगर के खिलाफ 3 मुकदमात की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त बरियत पर नोटिस जारी करते हुए तीनों मुकदमात की समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी है। दफा 144 के तहत दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आजम सवाती की जमानत कंफर्म कर दी। अदालत ने 5000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। फेरोजपुर रोड, जौहर टाउन, ठोकर न्याज़बेग समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। उकाड़ा, जड़ावाला और चुनिया में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 27 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है।